हरे कृष्णा। हमारे हर सप्ताह चलने वाले भगवद गीता के 90वें अध्याय के सत्र में आप सभी का स्वागत है। और शुरू करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज बहुत पावन अवसर भी है, आज रामानुजाचार्य इनका तिरोभाव दिवस भी है, तो हम उनके लिए भी प्रार्थना अर्पण करेंगे। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। क्योंकि उनका भी भगवद गीता के लिए बहुत बड़ा योगदान है, गीता भाष्य उन्होंने लिखा हुआ है और उनकी टीका हम लोग हमारे इस गीता सत्रों में रेफरेंस के लिए यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो पिछली बार हमने 90वें अध्याय का 23वें श्लोक के ऊपर चर्चा किया था। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः देपीमामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। हे कौन्तेय, भगवान कहे थे अर्जुन से, ये अन्य देवता भक्ता अपि, जो अन्य देवताओं के जो भक्त है, श्रद्धया अन्विता यजन्ते, बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक उनकी वो उपासना करते हैं। ते अपि मामेव यजन्ति, वो मेरी ही वास्तव में पूजा कर रहे हैं, वो पूजा मेरे पास ही आ जाती है, किंतु अविधि पूर्वकम, वो गलत तरीके से करते हैं वह पूजा। और हमने देखा था कि किस प्रकार से जो 22वें श्लोक में हमने चर्चा किया था, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। ये अनन्याः जनाः, अनन्य के हमने दो अर्थ देखे थे, भगवान श्री कृष्ण से छोड़कर अन्य किसी की उपासना नहीं, और भगवान की उपासना में भी भगवान से अन्य कुछ नहीं चाहिए, भगवान ही चाहिए। तो ये अन्य का अर्थ हमने देखा था। तो 22वें श्लोक में अनन्य भक्त का उदाहरण, अनन्य भक्त का जो है वो उसके बारे में बताया था। वो सदैव मेरा चिंतन करते हैं और भगवान स्वयं उनका योग और क्षेम इसका वहन करते हैं। तो जो अनन्य नहीं है, तो उनके बारे में 23वें श्लोक में चर्चा किया था। ये अन्य देवता अनन्य नहीं है, लेकिन अन्य देवताओं के उपासक है। ये अन्य देवता भक्ता अपि क्या करते हैं? वो श्रद्धया अन्विता यजन्ते, श्रद्धा पूर्वक उन उन देवताओं का वो भजन पूजन करते हैं। वे देवताओं को भगवान कृष्ण से अलग और बड़ा मानकर अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने अपने इष्ट देवता के नियमों को धारण करते हैं। इन देवताओं की कृपा से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा समझकर नित्य निरंतर उन देवताओं की ही सेवा पूजा में वे लगे रहते हैं। और खास करके कौन इस प्रकार से अन्य देवताओं की शरण ग्रहण करता है, तो 7वें अध्याय का 20वां श्लोक हमने प्रमाण के रूप में देखा था। कामैस्तैस्ते हृदय ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या निहता स्वया। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवताओं को कौन शरण जाता है? कामैस्तैस्ते हृदय ज्ञानाः, कामनाओं ने जिनके हृदय में जो स्थित ज्ञान है, उस ज्ञान को अपहृत कर लिया है, ऐसे लोग अन्य देवी देवताओं को शरण ग्रहण करते हैं। और उदाहरण के रूप में हमने देखा था किस प्रकार से
हिरण्यकशिपु अमर बनने के लिए वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने का प्रयास उन्होंने किया था और कर भी लिया था प्रसन्न। और ब्रह्मा जी जब उनके सामने आ जाते हैं तो ब्रह्मा जी को कहते हैं कि आप ही सर्व सृष्टि के कर्ता रचयिता पालन करता है, आपसे ही सब कुछ आता है, इस प्रकार से गुणगान कर रहे थे, मानो वो सर्वश्रेष्ठ भगवान ही है, परम पुरुष। तो इस प्रकार से भगवान को उनसे इन आदि देवताओं को भगवान से बढ़कर मानना, वो हमने देखा था पद्म पुराण के अनुसार वो एक अपराध है। और तेपि माम एव यजंती, वो मेरी ही पूजा वास्तव में कर रहे हैं लेकिन अविधि पूर्वक हो रही है वो पूजा। देवताओं का पूजन करने वाले भी वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, क्योंकि तत्व से मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। सदसच्चा हम अर्जुन, हमने देखा था मेरे से अलग उन देवताओं की सत्ता ही नहीं है, वे मेरे ही स्वरूप है, अतः उनके द्वारा किया गया देवताओं का पूजन भी वास्तव में मेरा पूजन है, पर अविधि पूर्वक है। तो हमने देखा है कि वो माम एवं यजंती, भगवान की ही पूजा क्यों है, क्योंकि सर्वप्रथम भगवान से ही उन देवी देवताओं का जो है वो जन्म होता है। भगवान आदि स्रोत है, आदि पुरुषम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं। तो क्योंकि भगवान सभी के स्रोत है, इसलिए इनकी पूजा करेंगे तो उनकी भी पूजा हो जाती है एक दृष्टिकोण से। और दूसरा है कि क्योंकि जो देवताओं के उपासक देवताओं की उपासना करते हैं और जो फल प्रदान करते हैं वो वास्तव में भगवान के द्वारा ही आते हैं। गीता 7वें अध्याय का 22वां श्लोक इसके लिए प्रमाण है। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनम इहते लभते च ततः कामान मय्यैव विहितानि तान्। भगवान कहते हैं कि वो श्रद्धा पूर्वक जो जो देवताओं की उपासना करते हैं, जो फल मिलता है, लभते च ततः कामान, जो उनको मिल जाता है उनके कामनाओं की पूर्ति, मैया मया एव विहितान हितान, वो मेरे द्वारा ही जो है वो विहित की जाती है। तो इसलिए मामेव यजंती, लेकिन अविधि पूर्वक हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण से देवताओं की अलग सत्ता मानकर देवताओं की पूजन करना, यही अविधि पूर्वकम वास्तव में है। ये हमने चर्चा किया था और खास करके हमने ये विशेष मुद्दा देखा था, यदि हम देवताओं को भगवान श्री कृष्ण से उन देवताओं को भगवान श्री कृष्ण का सेवक मानकर उनकी पूजा बिना किसी भौतिक कामना से करते हैं, तो वह श्री कृष्ण की पूजा करने की विधि है, वास्तव में विधि है। परंतु यदि भौतिक कामना से प्रेरित होकर देवताओं की पूजा करना और देवताओं को भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र समझना, वो भी श्री कृष्ण की ही पूजा है, लेकिन वो अविधि पूर्वक है। तो हमें अविधि पूर्वक नहीं करनी चाहिए, विधि पूर्वक चाहिए तो कर सकते हैं, देवताओं की पूजा की जा सकती है। किस प्रकार से, बिना किसी भौतिक कामना के, और वो श्री कृष्ण के सेवक है इस दृष्टिकोण से। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि फिर अविधि पूर्वकम, उसके ऊपर है विधि पूर्वकम, और उसके ऊपर है सीधी भगवान की उपासना। और उसके लिए हमने श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद का ये श्लोक देखा था, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। यथा तरोह मूल निषेचनेन, जिस प्रकार से जब वृक्ष के जड़ मूल उसका जब सिंचन किया जाता है, तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजा उपशाखा, फिर वो पेड़ की टहनियां, उसके फल फूल स्कंद जो है, उन सबको जो है वो तृप्यंती, वो सुखी हो जाते हैं। प्राणोपहारा यथेन्द्रियाणाम, जिस प्रकार से हम हमारे पेट में भोजन डाल देते हैं तो सारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाते हैं, तथा एवं उसी प्रकार से सर्व अर्हणम अच्युतेज्या, अच्युत मतलब भगवान अच्युत की जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो वो पूजा अर्चना सभी के पास चली जाती है, सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये हमने देखा था 23वें श्लोक में कि जो अन्य देवताओं के भक्त होकर उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वो भी वास्तव में श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, किंतु वो कैसी है, अविधि पूर्वकम है। तो अगले श्लोक में 24वें श्लोक में वह पूजा अविधि पूर्वकम क्यों है, इसका अधिक स्पष्टीकरण भगवान श्री कृष्ण प्रदान करते हैं। तो आइए देखते हैं 24वां श्लोक। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन तश्चवन्ति ते। तो इसका हम पद विभाग और संधि देखेंगे।
तो दिव्य दिव्य दैविक, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ जी, एक्चुअली स्कूल का नाम है दैविक। ओके ओके दिव्य, ठीक है। तो अधोरेखांकित किए हुए शब्द संधियुक्त शब्द है, और बाकी जो शब्द है उन सबका हम लोग 2-2 बार उच्चारण करेंगे। अहम, अहम, मेरे पीछे सब लोग उच्चारण करेंगे। एक अनम्यूट में किया हुआ वो प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है। अहम, अहम, ही, 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 सर्वयज्ञानां, 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 भोक्ता, 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 च, 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 प्रभुः, 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 एव, 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 यहाँ पे संधि बन जाती है, विसर्ग का रेप में परिवर्तन हो जाता है। प्रभुरेव, प्रभुरेव, च, 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 न, 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 तु, 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 माम, 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 अभिजानन्ति, 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 तत्वेन, 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 अतः, 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 चवन्ति, 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 तत्वेन अतः चवन्ति। तत्वेन और एकत्रित आ जाता है, अकः सवर्ण दीर्घ से यहाँ पे दीर्घत्व आ जाता है, और विसर्ग का यहाँ पर शकार में परिवर्तित हो जाता है। पूर्ण संधियुक्त शब्द बनता है तत्वेनातश्चवन्ति, तत्वेन तश्चवन्ति, ते। ते। पूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ गाएंगे, मेरे पीछे बोलिए। अहम हि सर्वयज्ञानां, अहम हि सर्वयज्ञानां, भोक्ता च प्रभुरेव च, भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु माम् अभिजानन्ति, न तु मामभिजानन्ति, तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। तत्वेन तत्वेन चष्टवन्ति ते। पुनः एक बार बोलो आखिरी पाद। न तु मामभिजानन्ति, तत्वे नातश्चवन्ति ते, तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। सुंदर, तत्वे धन्यवाद। नातश्चवन्ति ते। गौरांगी, गौरांगी कदम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत प्रणाम। ये हमारी सबसे छोटी छात्रा है, दूसरी कक्षा में पढ़ती है। बोलिए बेटा, श्लोक बोलो। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु माम् अभिजानन्ति, तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। सुंदर सुंदर, अति उत्तम। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरि बोल। अविनाश प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अहम हि सर्वयज्ञानां, अहम हि सर्वयज्ञानां, भोक्ता च प्रभुरेव च, भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु माम् अभिजानन्ति, न तु मामभिजानन्ति, तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और एक है मीना जी, कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अहम हि सर्वयज्ञानां, अहम हि सर्वयज्ञानां, भोक्ता च प्रभुरेव च, भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु माम् अभिजानन्ति, न तु मामपि जानन्ति, तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। सुंदर, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये हो गया पद विभाग और संधि। अभी देखते हैं श्लोक का अन्वय किस प्रकार से दिया जाता है। अहम एव ही, भगवान कह रहे हैं कि मैं ही केवल सर्वयज्ञानाम,
सारे यज्ञों का कौन हूं? भोक्ता च प्रभु च। भोक्ता अर्थ इन सब का फल मुझे ही मिलता है, इन सब का भोक्ता वास्तव में मैं ही हूं। और प्रभु च, प्रभु का अर्थ होता है स्वामी। तो मैं सारे यज्ञ कर्मों का, सारे यज्ञों का मैं भोक्ता हूं और मैं ही जो है वो स्वामी हूं। ते मतलब वे लोग, किंतु तू माम तत्वे न अभिजानन्ति, तत्वतः मुझे इस प्रकार से नहीं जानते हैं। किस प्रकार से? कि मैं सारे यज्ञ कर्मों का अकेला एव ही, मैं ही भोक्ता और प्रभु हूं, वे लोग नहीं जानते हैं। अतः चवंती, इसलिए उनका पतन होता है। च्युत शब्द हमने देखा है, च्युत पतन होना, इसलिए भगवान का नाम है अच्युत। वो अपने पद से कभी उनका पतन नहीं होता, वो है अच्युत। तो चवंती मतलब उन लोगों का पतन होता है। किन लोगों का? जो तत्वतः नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? कि भगवान श्री कृष्ण अकेले ही सारे यज्ञों के भोक्ता और स्वामी हैं। इसलिए उस विधि को अविधि पूर्वकम बताया गया था, क्योंकि ये जानकारी नहीं होती है उन्हें। तो आइए देखते हैं, आसान श्लोक है, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा समझने के लिए। अहम एव ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुः च। तो भगवान भोक्ता है। अभी सर्व यज्ञ मतलब क्या होता है? यदि हम लोग यज्ञ मतलब यदि वो देखे कि केवल आहुति करने वाला अग्नि कुंड वाला यज्ञ देखे, तो वो भी यज्ञ इसका अर्थ आता है। क्योंकि हमें पता है सारे देवता अपना अपना भाग, अपना अपना हिस्सा उन यज्ञों में लेते हैं। तो भगवान उन सारे यज्ञों के भी भोक्ता और प्रभु है। और यदि हम लोग दूसरा कहे कि कर्तव्य कर्म को भी यज्ञ कहा गया है गीता के 3 अध्याय के अनुसार, तो कर्तव्य कर्मों के भी जो है वो वास्तव में भोक्ता और प्रभु भगवान कृष्ण ही है। तो भोक्ता का अर्थ क्या बताया गया यहाँ पर? वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में प्राणियों के लिए शुभ कर्मों का जो विधान किया गया है, वह सब का सब भगवान का ही बनाया हुआ है और भगवान को देने के लिए ही बनाया हुआ है। तो भगवान भोक्ता है, इसका अर्थ क्या है? एक तो सब कुछ भगवान ने बनाया हुआ है, जैसे गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अहम मत्तः सर्वं प्रवर्तते, कि सब कुछ मुझसे ही आता है। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही आता है। सब कुछ बनाया हुआ है, भगवान का ही बनाया हुआ है और भगवान को देने के लिए ही बनाया है। इसलिए भगवान कहते हैं ना 3 अध्याय के 30वें श्लोक में, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, सारे कर्मों को मुझे अर्पण करो। तो भगवान के द्वारा बनाया हुआ है और भगवान को अर्पण करने के लिए बनाया हुआ है, इसलिए भगवान बन जाते हैं भोक्ता। और प्रभु क्या है? संपूर्ण सृष्टि की रचना करने के कारण भगवान को स्वामी कहा गया है। भगवान होते हैं सबके स्वामी, क्योंकि वो जन्म देते हैं ना, सारी सृष्टि की रचना उनसे ही होती है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि सृष्टि स्थिति और प्रलय ये सब कुछ जो है वो भगवान की इच्छा से ही होता है, इसलिए भगवान हो जाते हैं प्रभु यानी स्वामी। भगवान श्री कृष्ण ही भोक्ता भी है और प्रभु भी है। लेकिन जो लोग इसे नहीं जानते हैं, तो साधारणतः बद्ध जीव की 2 गलतियां होती है। सर्वप्रथम गलती क्या है? तो हम लोग देखने वाले हैं जीव से होने वाली 2 गलतियां। पहली गलती जीव से हो जाती है कि वो स्वयं को भोक्ता और प्रभु मान बैठता है। भोक्ता स्वयं को मानना, उसका अर्थ क्या है? कि सब कुछ मेरे लिए है, सब कुछ मुझे मिलना चाहिए, दूसरों को नहीं मिलना चाहिए, और मैं ही सबका स्वामी हूं, मुझे सब लोगों ने प्रभु बुलाना चाहिए। तो ये एक जीव की गलती हो जाती है, भोक्ता और प्रभु। और बिल्कुल इस प्रकार से गीता में
दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इसके बारे में बताते हैं, स्वयं को भोक्ता और प्रभु मानने वाली गलती की बात। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अभी देखिए, भोग और ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम जो बात कही गई है, तो यहाँ पर भोग मतलब भोक्ता से संबंधित शब्द है, और ऐश्वर्य मतलब जो कुछ मेरे पास है वो प्रभु से संबंधित शब्द है। अपने आप को, स्वयं को भोक्ता मानना और प्रभु मानना क्या है, मतलब भोग और ऐश्वर्य इसमें आसक्त हो जाना, तया अपहृत चेतसा, उससे हमारे चित्त का हरण हो जाता है, और व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विद्यते। इस प्रकार से एक व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक दृढ़ निश्चयात्मिका बुद्धि कि मुझे अध्यात्म में प्रगति करनी है, उस प्रकार की दृढ़ बुद्धि हमें नहीं प्राप्त होती है जब भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति हमारे चित्त का हरण कर लेती है। और वही जब हम, वो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त व्यक्ति कब हो जाता है, जब वो स्वयं को भोक्ता और प्रभु मानता है। तो यहाँ पर भोक्ता को भी हम यहाँ पर लाल अक्षरों में इंगित कर सकते हैं और प्रभु को भी कर सकते हैं, क्योंकि वो वहां पर इस प्रकार से दिया गया है। तभी आपको समझ में आएगा। जो दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक है वो, और आज के श्लोक में ये भोक्ता और प्रभु स्वयं को मानने की गलती से कैसे संबंध हम लोग स्थापित कर सकते हैं। तो ये है जीव से होने वाली पहली गलती, स्वयं को भोक्ता मानना और स्वयं को ही प्रभु मानना। जीव से होने वाली दूसरी गलती क्या है? दूसरी गलती है कि देवताओं को भोक्ता और प्रभु मानना। ठीक है, अभी स्वयं को तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन अन्य देवी देवताओं को भोक्ता और प्रभु मान बैठते हैं कि ये सबसे बड़े हैं, सब कुछ इनके लिए है और ये सबके स्वामी हैं। वास्तव में देखा जाए तो हमने पिछली बार ये चर्चा की थी कि विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक है। तो देवता कौन है इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। हु आर दे, कौन है वो और क्या कार्य करते हैं। नहीं तो यदि हम लोग उन्हें सर्वश्रेष्ठ मान बैठेंगे, उन्हें प्रभु बोलेंगे, उन्हें भोक्ता कहेंगे, तो वो ठीक नहीं है। इसलिए अभी हम कुछ स्लाइड्स में देवता, अन्य देवता और भगवान श्री कृष्ण, इनमें क्या अंतर है वो अंतर समझने का प्रयास करेंगे, ताकि ये दूसरी गलती हमसे नहीं हो। तो कुछ मुद्दे यहाँ पर दिए गए हैं। मेरे बाई और देवी देवता, उनके बिंदु कुछ लिखे गए हैं, और दाहिनी और श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा गया है। तो सर्वप्रथम मुद्दा यदि हम लोग देखते हैं तो देवी देवता अनेक है, बहुत सारे हैं, भगवान श्री कृष्ण एक है। एकले ईश्वर कृष्ण आरसभ भृत्य, चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि एक ईश्वर, परमेश्वर कौन है, तो वो एक ही है। देवी देवता अनेक है, कई सारे हम लोग देखते हैं, बहुत सारे देवी देवता है। देवी देवता कौन है? वो देवी देवता भी भगवान के अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण कौन है? वो तो अंशी है, वो किसी के अंश नहीं है, इसलिए वो सर्वोच्च और संपूर्ण है। देवी देवता किस प्रकार से देख सकते हैं? हम उन्हें आज्ञाकारी सेवक के रूप में सदैव भगवान की पूजा करते रहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जो है वो परम पूजनीय है, हर कोई उनकी पूजा करता है। और देवी देवता भी भगवान की ही पूजा करते हैं। जैसे हम यदि श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद खोले तो जब धरती माता ब्रह्मा जी आदि सारे देवताओं के पास जाती है समस्या लेके, तो वो सब जाके फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास चले जाते हैं और उनसे अपनी समस्या बताते हैं, और वो भगवान कहते हैं कि मैं इस प्रकार से अवतार लूंगा कृष्ण के रूप में। तो वो भी सब जो है वो देवी देवता सब भगवान की ही उपासना वहां पर करते हैं। अगला मुद्दा है, देवी देवता भौतिक प्रकृति के अधीन रहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भौतिक प्रकृति से परे रहते हैं।
विश्व के विविध कार्यों का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त प्रतिनिधि है ये देवी देवता सब। और भगवान श्री कृष्ण जो है वो परम नियंत्रक है, वो सब केवल नियंत्रण रखते हैं। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। इसी 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में हमने देखा था विस्तार से कि किस प्रकार से भगवान के अधीनता में प्रकृति कार्य करती है और ये देवी देवता प्रबंधन करने के लिए जो है वो नियुक्त प्रतिनिधि के रूप में सदैव कार्यरत रहते हैं। देवी देवता जो है वो भगवान की इच्छा के अधीन होते हैं। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण स्वतंत्र, किसी के अधीन नहीं रहते। और देवी देवता ये अस्थायी पद है, कुछ समय के लिए वो रहते हैं, उसके पश्चात बदली हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये शाश्वत स्वामी है। इस प्रकार से इन 8 मुद्दों के आधार पे हमने डिफरेंशिएशन, भेद देखा देवी देवताओं में और भगवान श्री कृष्ण में। तो यदि हम लोग इन 8 भेदों के ऊपर दृष्टि नहीं रखेंगे और देवी देवताओं को ही सारे यज्ञों का भोक्ता और स्वामी यदि मान बैठेंगे तो एक गलती कर बैठेंगे, तो वो दूसरी गलती हो सकती है। और जैसा हमने बताया कि ये प्रतिनिधि है, प्रबंधन करने के लिए प्रतिनिधि है। तो यदि हम लोग ऐसी तुलना करें कि राष्ट्र का एक राष्ट्रपति होता है, राष्ट्राध्यक्ष है, और राष्ट्राध्यक्ष के अधीन अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे यदि भारत का ही गवर्नमेंट, भारत का ही सरकार देखे तो पंतप्रधान है एक व्यक्ति, जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी, और उनके अधीन कई सारे डिपार्टमेंट्स है। फिर रेलवे डिपार्टमेंट एक आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, एक रोड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, सेफ्टी डिपार्टमेंट, तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो सरकार जो है वो इस प्रकार से एक राष्ट्राध्यक्ष होता है और उनके कई सारे कार्य करने वाले प्रतिनिधि होते हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ये सृष्टि की सरकार के राष्ट्राध्यक्ष है और अन्य देवता जो है वो एक पद है और उस पद को निभाने वाले एक देवता होते हैं। अभी मैं आपको ऐसे कुछ देवताओं के चित्र दिखाने वाला हूं जो उस पद के ऊपर अधीन है। भगवान श्री कृष्ण की सरकार में देवता एक पद है, यह मुद्दा हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बारिश डिपार्टमेंट वो किसके पास है? वो है इंद्र, इनके पास। प्रकाश का यदि हम लोग डिपार्टमेंट देखें तो वो है सूर्यदेव, इनके पास। उष्णता का डिपार्टमेंट यदि देखें तो वो है अग्निदेव के पास। पानी का डिपार्टमेंट देखें तो वो है वरुण देव के पास। वनस्पति प्रारोहण इनका डिपार्टमेंट है चंद्र देव, इनके पास। हवा का डिपार्टमेंट है वायुदेव के पास। वित्त का डिपार्टमेंट है लक्ष्मी देवी, इनके पास। कोषाध्यक्ष ट्रेजरर वो है कुबेर जी। रक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं दुर्गा देवी। प्रधान सेनापति के रूप में है कार्तिकेय, डिफेंस मिनिस्टर। और प्रशिक्षण एवं शिक्षा, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सरस्वती देवी। तो देखिए 3 प्रमुख डिपार्टमेंट जो है वो महिलाओं के पास है, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर। लक्ष्मी देवी, दुर्गा देवी और मां सरस्वती। स्थापन अधिकारी, प्लेसमेंट ऑफिसर ये है यमराज जी। एंड निर्माण, क्रिएशन ये है सिविल इंजीनियर फर्स्ट, ब्रह्मा जी। तो ये सारे जो है वो कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट इन लोगों को दिया हुआ है, विभाग दिया हुआ है, कार्य सौंपा गया है। एक पद के ऊपर बैठे हुए ये देवता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है वो स्वामी या मालिक के रूप में हम उन्हें देख सकते हैं। तो हम लोग देख कौन सा मुद्दा रहे हैं? हम लोग देख यह मुद्दा रहे हैं कि देवताओं को भोक्ता और प्रभु मानना ये जीव से होने वाली दूसरी गलती है। तो जीव से साधारणतया ये 2 गलतियां होती है। सर्वप्रथम गलती तो स्वयं को भोक्ता और स्वामी मान बैठना, और दूसरी गलती है नहीं स्वयं को तो देवताओं को इस प्रकार से सबसे श्रेष्ठ स्थान के भोक्ता और प्रभु मानना।
इसलिए भगवान क्या कहते हैं, ते तु माम तत्वेन न अभिजानन्ति। वे लोग, कौन लोग? ये दो गलती करने वाले लोग। वे लोग, ते तू मतलब किंतु, माम मतलब मुझे, तत्वेन मतलब तत्वतः, न अभिजानन्ति नहीं जानते हैं अच्छे से। वे लोग मुझे तत्वतः अच्छे से नहीं जानते हैं। अतः, अतः का अर्थ होता है इसलिए। देयरफॉर क्या होता है? चवंती, उनका पतन हो जाता है। अभी उनका पतन मतलब क्या है? तो दो गलती करने वालों के लिए दो अलग अलग प्रकार का पतन हम लोग देख सकते हैं। जो पहली गलती करेगा, स्वयं को भोक्ता और स्वामी मान बैठेगा, उसका पतन मतलब कहाँ, क्या क्या बनेगा, वो कहाँ पतन होगा, तो कहाँ गिरेगा। और दूसरी गलती करने वाला जो देवताओं को भोक्ता और स्वामी मान बैठेगा, तो उनके लिए चवंती, उनका मतलब पतन जो है वो क्या है। तो गीता स्वयं प्रमाण है। आपने देखा होगा, हम लोग जो भी मुद्दे को चर्चा करते हैं, वो गीता को ही यहाँ वहां से हम लोग प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और खास करके मैं ये शैली रखा हूं कि गीता से ही प्रमाण दिया जाए, क्योंकि गीता में सब कुछ है, अन्य कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई बार थोड़ा मुद्दों को और समझने के लिए हम लोग श्रीमद् भागवत के श्लोक उठाते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान चवंती मतलब पतन होता है उनका, तो ये दो जगह हमें देखने को मिलता है। जो स्वयं को भोक्ता और प्रभु मान बैठना, वो आसुरी सत्ता का प्रभाव है। मैं अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, 16वें अध्याय के 8वें श्लोक में उनका वर्णन किया जाता है कि किस प्रकार से उनकी चेतना होती है आसुर लोगों की। तो उनकी गति क्या होती है उसके बारे में 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। आसुरी योनिमापन्ना, वो आसुर योनि को प्राप्त करते हैं वो लोग, मूढ़ लोग, अलग 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 जन्मों में। माम अप्राप्यैव कौन्तेय, है कौन्तेय है अर्जुन, वो मुझे प्राप्त नहीं करते हैं। क्या होता है? यान्ति, कहाँ जाते हैं वो? अधमाम गति, उनको अधम गति प्राप्त होती है, मतलब नर्क की दिशा में वो प्रस्थान करते हैं। जो स्वयं को भोक्ता और प्रभु मान बैठते हैं और इस प्रकार से पाप कार्य करने में रत हो जाते हैं और केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए स्वार्थ उद्देश्य से प्रेरित होकर पाप कर्म करते हैं, वो आसुर योनि को प्राप्त करते हैं। तो यह है उनका पतन। तो जो पहली गलती करता है, स्वयं को भोक्ता और प्रभु मान बैठता है, उसका पतन 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में बताया गया है। और जो देवताओं को भोक्ता और प्रभु मान के उनकी उपासना में लग जाते हैं, ये उनको भगवान से स्वतंत्र मान बैठते हैं। भगवान से स्वतंत्र है, स्वयं अपने आप में शक्तिशाली है, देवता और सब कुछ करते हैं। ऐसी दूसरी गलती जो करता है, उसके पतन के बारे में इसी 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया था कि वो पहले 20वें श्लोक में तो उनको स्वर्ग भेज दिया था। त्रैविद्या माम सोमपाः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, प्रार्थना करते हो कि स्वर्ग में जाना चाहिए। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। वो स्वर्ग में तो चले जाते हैं, देवताओं के उपासक स्वर्ग में चले जाएंगे, देवताओं के लोक में चले जाएंगे। स्वर्गलोकम विशालम भुक्त्वा, उस विशाल स्वर्गलोक का भोग करने के पश्चात क्या हो जाता है? जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, वो वापस इस मर्त्य लोक में, इस भौतिक संसार में विशंति प्रवेश कर लेते हैं। ये विशंति ही वो चवंती के लिए बताया गया है। ये जो चवंती है मतलब उनका पतन होता है। तो दूसरी गलती करने वालों का पतन मतलब क्या? वो स्वर्ग में चले जाएंगे, स्वर्ग में उनका पुण्य क्षीण हो जाएगा तो वापस इस मर्त्यलोक में आ जाएंगे। एवं त्रैधर्म मनुप्रपन्न, इस प्रकार से इन तीन धर्मों का, तीन वेदों का अध्ययन करके वो लोग स्वर्ग में तो चले जाते हैं लेकिन वापस आ जाते हैं। और ऐसा उनका गता गतम काम कामा लभन्ते, अपने कामनाओं को पूर्त करते हैं। उनका आना जाना आना जाना आना जाना चलता ही रहता है। गत आगतम चलता रहता है।
वो उनका पतन है। क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान के धाम में चला जाना। हम भगवान के शाश्वत अंश है। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, मम एव अंशः जीवलोके जीव भूतः सनातनः। हम भगवान के अंश है, हमारे जीवन का उद्देश्य है भक्ति करके भगवान के धाम को पहुंच जाना। वहां से जब भी वापस पतन नहीं हो सकता, चवंती नहीं है वहां पर, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, भगवान ऐसा कहे हैं। लेकिन इन दो गलतियों के कारण पतन हो सकता है। पहली गलती हमने देखा स्वयं को भोक्ता और प्रभु मानना, और उसका परिणाम भी देखा आसुर योनि में नरक की ओर दिशा में जाना। और जो दूसरी गलती करते हैं उनका परिणाम तो इतना घोर नहीं है, नरक में तो नहीं जा रहे स्वर्ग में, लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, वापस उनको इस मर्त्यलोक में आना ही आना है। और पता नहीं मर्त्यलोक में आ गया, फिर वापस कुछ बुद्धि फेर गई, और फिर उस प्रकार से फिर वापस नरक भी जा सकता है, स्वर्ग भी जा सकता है। कभी स्वर्ग डुबाए, कभी नरक उठाए। इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत में कहा गया, माया किस प्रकार से कभी नरक डुबाए, कभी स्वर्ग उठाए, स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी स्मृतिलोक में, यहाँ वहां एक ट्रायंगल चलता रहता है, घूमता रहता है और भूल जाता है कि मैं भगवान का अंश हूँ। तो ये है इन दोनों का पतन, दो गलती करने वालों का पतन। जो भी मुद्दा जब भी भगवान समझाते हैं तो दो तरीके से समझाते हैं। वो दो तरीके गीता में अलग अलग जगह पर पाए जाएंगे। एक होता है अन्वय पद्धति और दूसरा होता है व्यतिरेक पद्धति। ये अन्वय और व्यतिरेक पद्धति क्या है, मैं पहले वो पद्धति समझाता हूँ, बाद में हम उदाहरण देखेंगे। अन्वय पद्धति का अर्थ होता है कि पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन। यदि आप ये करेंगे ना तो आपको ये फल मिलेगा। अन्वय पद्धति, बेटा तू 12वीं कक्षा में यदि डिस्टिंक्शन लेके आएगा तो मैं तुझे आईफोन 12 दिला दूंगा, अन्वय पद्धति। और व्यतिरेक पद्धति क्या होती है, निगेटिव एक्सप्लेनेशन। बेटा यदि तुझे डिस्टिंक्शन नहीं आया तो मैं तुझे फटके मारूंगा, यह है व्यतिरेक पद्धति। तो भगवान भी गीता में अन्वय पद्धति और व्यतिरेक पद्धति दोनों का प्रयोग करके हमें सिखाते हैं। आज का जो हम लोग श्लोक देख रहे हैं, 9वें अध्याय का 24वां श्लोक, ये व्यतिरेक पद्धति से सिखा रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। भाई मैं सभी यज्ञों का, मैं अकेला, मैं ही भोक्ता और प्रभु हूं। न तु माम अभिजानन्ति, जो लोग इसे तत्वतः नहीं जानते हैं, तत्वेन अतः चवन्ति ते, इसलिए उनका पतन होता है, तो नीचे गिरेंगे। और अन्वय पद्धति से भगवान ने 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में यही शिक्षा दी थी। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। देखिए वही शब्दों का प्रयोग है, भोक्तारं यज्ञ तपसां, सारे यज्ञ तपस्याओं का भोक्ता मैं हूं, और सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का मैं स्वामी हूं, मतलब प्रभु। यहाँ पर जो प्रभु शब्द है वो यहाँ पर महेश्वरम शब्द है, सर्वलोक महेश्वरम। और सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सुहृद हूं सबका, सभी जीवात्माओं का। ज्ञात्वा माम, जो इस प्रकार से जानता है, शांति मृच्छति, वह शांति को प्राप्त करता है। यह है अन्वय पद्धति। अन्वय पद्धति मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण से जो जानता है उसको क्या फल मिलेगा, और व्यतिरेक पद्धति जो नहीं जानता है उसको क्या नुकसान होगा। तो अन्वय पद्धति 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने बताई कि किस प्रकार से भगवान को भोक्ता, भगवान को सर्वलोक महेश्वरम, भगवान को सर्व जीवात्माओं के स्वामी ज्ञात्वा, जानने का परिणाम क्या है, तो शांति मृच्छति, वह शांति को प्राप्त करता है। और व्यतिरेक पद्धति से बताया कि मैं ही सर्व यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूं, लेकिन माम तत्वतः तत्वेन न अभिजानन्ति, जो तत्वतः मुझे नहीं जानते हैं, चवन्ति ते, उनका पतन होता है। जो व्यतिरेक पद्धति से आज के 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने बताया है। तो इस प्रकार से सारांश रूप में हमने आज का देखा। तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो अविधि पूर्वकम जो विधि है, कि उन्होंने बताया था
पिछले श्लोक में, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। जो श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की उपासना करते हैं वो वास्तव में मेरी ही उपासना है। मेरी ही उपासना क्यों है? क्योंकि भगवान से ही सब कुछ आता है, देवी देवता भी, और देवी देवताओं द्वारा दिए जाने वाले जो फल है वो भी भगवान ही प्रदान करते हैं। मय्यैव विहितान् हितान्। तो इसलिए ये जो अविधि पूर्वकम है वो अविधि पूर्वकम क्यों है वो हम लोग देख रहे थे। तो वो अहम ही अविधि पूर्वकम कैसे है, इसके लिए भगवान ने आज का श्लोक कहा। भगवान क्या कहते हैं कि अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुः। अहम एव ही, मैं ही केवल सभी यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ। और भोक्ता और प्रभु, इसकी हमने परिभाषा देखी थी। भोक्ता का अर्थ हमने देखा कि वेद में, पुराणों में जो जो विधान किए गए हैं वो भगवान के द्वारा बताए गए और भगवान के लिए बताए गए हैं। और प्रभु मतलब सब कुछ भगवान से आता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, 10.8 भगवद गीता। अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सबका स्वामी हूँ। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे आता है, इसलिए प्रभु। तो भगवान ही प्रभु है। लेकिन जीव जब ये जानता नहीं है, दो प्रकार की गलती कर बैठता है। सर्वप्रथम गलती, वो अपने आप को भोक्ता और प्रभु मान बैठता है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, हमने वो श्लोक देखा था दूसरे अध्याय का 44वां। स्वयं को भोक्ता और प्रभु मान लेना, ये है उससे होने वाली एक गलती। और दूसरी गलती है कि वो देवताओं को भोक्ता और प्रभु मान बैठता है कि ये देवी देवता सर्वश्रेष्ठ है, इनसे श्रेष्ठ और कोई है ही नहीं। इस प्रकार से सरकारी अधिकारी को ही कहना आप ही सर्वे सर्वा, आप ही सब कुछ चाह रहे भाई, उसके ऊपर राष्ट्राध्यक्ष बैठे हैं, उनके बारे में भी समझो। और इस प्रकार से हमने 8 मुद्दों के आधार पर अन्य देवी देवता और भगवान श्री कृष्ण, इनके बीच में भेद हमने देखा था कि किस प्रकार से देवी देवता अनेक है, भगवान कृष्ण एक है। देवी देवता भगवान के अंश है, श्री कृष्ण सर्वोच्च और संपूर्ण है। देवी देवता आज्ञाकारी सेवक के रूप में भगवान की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण परम पूजनीय है। देवी देवता भौतिक प्रकृति के अधीन रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण भौतिक प्रकृति से परे विश्व के विविध कार्यों का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त प्रतिनिधि है देवी देवता। और भगवान श्री कृष्ण जो है वो परम नियंत्रक है। मया अध्यक्षण प्रकृति ही सूयते चराचरम, भगवान की इच्छा के अधीन है देवी देवता। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण स्वतंत्र स्वराट उन्हें कहा जाता है। देवी देवता एक अस्थायी पद है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक शाश्वत स्वामी है। और हमने देखा था किस प्रकार से राष्ट्राध्यक्ष होता है और उनके अधीन कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसी प्रकार से यदि सृष्टि में राष्ट्राध्यक्ष हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो कई सारे देवी देवताओं के पद हम लोग जान सकते हैं। मानो सरस्वती देवी जो है वो पद है उनका शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री है हमारी दुर्गा देवी। और हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से बारिश का डिपार्टमेंट है इंद्रदेव, इनके पास वित्त मंत्री है लक्ष्मी देवी। इस प्रकार से हमने कई सारे पद वो देखे थे। और जो भगवान कहे कि इनको जो तत्वतः नहीं जानता है, इसीलिए वो कारण है तत्वतः नहीं जानना, ये कारण है पतन का। अतः चवंती, इसलिए पतन होता है। और उन्होंने चवंती को देखा, 2 प्रकार की गलतियों का जो चवंती मतलब जो पतन है, वो पतन कहाँ पर और किस किस स्तर तक होता है, उसकी चर्चा हमने गीता के माध्यम से ही की। कि जो स्वयं को भोक्ता और प्रभु मान बैठता है, हम गीता के 16वें अध्याय में इसका वर्णन आता है। आसुरी प्रकृति में वर्णन करता है कि अहम, वो कहता है कि सिद्धोहम बलवान सुखी आढ्यो अभिजनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा और कौन है। तो वो जब स्वयं को भोक्ता और प्रभु मान बैठता है व्यक्ति, वो माम अप्राप्येव कौन्तेय, वो मुझे प्राप्त नहीं करता। भगवान कहते हैं यान्ति अधमाम गति, वो अधम गति को प्राप्त करता है, वही उसका पतन है। और जो दूसरी गलती कर बैठता है, वो देवताओं को परम भोक्ता और स्वामी मान बैठता है, वो लोगों का पता वो लोग तो नरक में नहीं जाते हैं, लेकिन वो लोग पुण्य कर्म करके स्वर्गलोक तक चले जाते हैं। लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, वापस जो है वो स्वर्ग का भोग लेके वो मर्त्यलोक में उन्होंने वापस चले आ जाते हैं। और गतागतम काम कामा लभंति, इस प्रकार के कामनाओं के पूर्ति में उनका गत और आगतम चलता रहता है। ये हमने देखा। और हमने ये भी देखा किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बातों को समझाने के लिए 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। एक है अन्वय विधि और व्यतिरेक विधि। अन्वय विधि का अर्थ होता है सकारात्मक दृष्टिकोण से बताना का, ये करेंगे तो ये लाभ होगा, और व्यतिरेक पद्धति मतलब ये नहीं करेंगे तो ये नुकसान इस प्रकार से होगा।
तो 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में जो मुद्दा भगवान ने कहा था कि मैं ही भोगता हूँ सर्व यज्ञ तपस्याओं का, सर्वलोक महेश्वर मैं हूँ, सबका सुहृद मैं हूँ, सर्व भूतों का सुहृद मैं हूँ, ज्ञात्वा जो ये जानता है, माम इस प्रकार से मुझे जानता है, शांति मृच्छति, वह शांति को प्राप्त करता है, वो मेरे धाम में आ सकता है। और उसी बात को व्यतिरेक पद्धति से समझा रहे भगवान आज के श्लोक में 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में कि मैं सभी यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूं, लेकिन जो इस प्रकार से नहीं जानता है, देखिए तत्वेन न जानन्ति, जानन्ति और यहाँ पर ज्ञात्वा, यहाँ पर भोक्ता शब्द, यहाँ पर भोक्ता शब्द, सर्वलोक महेश्वरम, यहाँ पर प्रभु शब्द, शांति मृच्छति और चवंती थे, तो इनका पतन होता है। तो बिल्कुल अन्वय और व्यतिरेक पद्धति जो है वो स्पष्ट रूप से यहाँ पर हमें दिखाई देती है। और ये अन्वय व्यतिरेक पद्धति गीता में, संपूर्ण गीता में फैली हुई है। मेरा एक उपक्रम चल रहा है कि गीता में अन्वय व्यतिरेक पद्धति कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से भगवान समझाते हैं, वो 3रे अध्याय में पाई जाती है, वो 5वें अध्याय में पाई जाती है, वो 6ठे अध्याय में भी कुछ हद में पाई जाती है। तो सब जगह इस प्रकार से फैली हुई है, उसको एकत्रित करके एक सेशन लेना वो एक मानस है, देखते हैं कभी वो होगा। तो इस प्रकार से हमने जो है वो आज का ये श्लोक देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं।